क्या प्यार की दुनिया में भी कोई ऐसा बदला होता है जो टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ दे, जो विश्वासघात की आग में जलकर रिश्ते की राख से एक नई लौ जला दे? आज की कहानी उसी अनकहे बदले की है, जो संसार जीवन में प्यार का बदला लेता है, लेकिन अपने ही तरीके से। एक ऐसा बदला जो रिश्तों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बना देता है। नमस्कार दोस्तों और कहानियों के प्रेमियों, आपके अपने पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल भावनाओं के कई उतार चढ़ावों से गुजरेगा। इस कहानी के हर शब्द को गहराई से महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने हेडफोन लगा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कोलकाता की भागती दौड़ती सड़कों पर जहां पुरानी इमारतों के गलियारे आधुनिकता से मिलते हैं, वहीं राहुल और प्रिया की प्रेम कहानी ने जन्म लिया। राहुल, दिल्ली का एक होनहार आर्किटेक्ट, कोलकाता में एक प्रतिष्ठित डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस में आया था। प्रिया, कोलकाता की एक प्रतिभाशाली ग्राफिक डिज़ाइनर, अपने काम में उतनी ही मग्न थी जितनी अपने शहर की कला और संस्कृति में। उनकी पहली मुलाकात एक वर्कशॉप के दौरान हुई, जहां राहुल ने प्रिया के एक डिज़ाइन की अनूठी प्रशंसा की। प्रिया को उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों में छिपी सौम्यता पसंद आई। वहीं राहुल प्रिया की कलात्मकता और उसकी खिलखिलाती हंसी का कायल हो गया। कुछ ही मुलाकातों में उनके बीच एक गहरा रिश्ता पनप गया। कोलकाता की शामें, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने की शांत झील, हावड़ा ब्रिज की रोशनी और दुर्गा पूजा के पंडालों की भीड़ में उनके प्यार ने अपनी जड़ें जमाईं। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते, अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं और अपने भविष्य के बारे में साझा करते। राहुल ने प्रिया को दिल्ली के अपने जीवन के बारे में बताया, अपने माता पिता और उनके पारंपरिक विचारों के बारे में भी। प्रिया ने भी उसे अपने सपनों और एक स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा से अवगत कराया। उनका प्यार एक तूफानी हवा की तरह था, जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था, लेकिन एक स्थिर नदी की तरह भी था, जो धीरे धीरे बहकर गहरा होता जा रहा था। एक शाम जब कोलकाता की ठंडी हवा चल रही थी और हुगली नदी के किनारे वे बैठे थे, राहुल ने प्रिया के सामने घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात कही। प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय हो। मैं तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने हाँ कह दी और उस पल हुगली नदी की लहरें भी उनके प्यार की गवाह बनी। उनकी शादी का फैसला हुआ। राहुल ने अपने माता पिता को प्रिया के बारे में बताया। शुरुआत में राहुल की माँ श्रीमती शर्मा थोड़ी झिझकी। उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार के पुराने रिवाजों की चिंता थी। उन्होंने कुछ अस्पष्ट बातें भी कहीं। राहुल, हमने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, एक पुराना वादा। लेकिन राहुल ने उन बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह हर माँ की अपने बेटे के लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता चाहने की सामान्य प्रतिक्रिया है। उसने अपनी माँ को समझाया कि वो प्रिया से कितना प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता। आखिरकार उसके प्यार के आगे उसकी माँ को झुकना पड़ा, या ऐसा प्रिया को लगा। कोलकाता में एक भव्य बंगाली शादी हुई, जहाँ राहुल और प्रिया ने 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का हाथ थामा। शादी के बाद वे मुंबई चले गए, जहाँ राहुल को एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में एक बड़ी नौकरी मिली थी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में उन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बनाया। शुरुआती दिन सपनों से भरे थे। वे नए शहर में एक दूसरे के साथ जीवन का हर पल जी रहे थे। प्रिया ने भी मुंबई में एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी में काम शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को कुछ अजीब लगने लगा। राहुल कभी कभी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए परेशान सा लगता था। वे अक्सर अपनी बातचीत को अधूरा छोड़कर फ़ोन रख देता था जब प्रिया कमरे में आती थी। श्रीमती शर्मा के फ़ोन कॉल भी बहुत बार आने लगे थे और वे अक्सर किसी स्नेहा का जिक्र करती थीं। स्नेहा ने हमेशा राहुल के लिए सोचा है, या स्नेहा तो तुम्हारी पसंद जानती है। प्रिया ने इन बातों को ज़्यादा तूल नहीं दिया। उसे लगा कि शायद स्नेहा कोई दूर की रिश्तेदार या बचपन की दोस्त होगी। कुछ महीनों बाद श्रीमती शर्मा मुंबई आईं। शुरुआत में उनका व्यवहार प्रिया के प्रति बहुत स्नेहमयी था, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे अक्सर प्रिया के सामने स्नेहा की तारीफें करती। स्नेहा अगर इस घर को सजाती तो शायद और सुंदर लगता, या स्नेहा तो राहुल की हर पसंद नापसंद जानती है। प्रिया को ये बातें चुभने लगीं, लेकिन उसने सोचा कि शायद राहुल की माँ अभी भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। फिर एक दिन अप्रत्याशित रूप से स्नेहा मुंबई आ गई। वह राहुल की बचपन की दोस्त और दूर की रिश्तेदार थी। स्नेहा एक बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली लड़की थी, जो एक बड़े व्यापारिक घराने से ताल्लुक़ रखती थी।
श्रीमती शर्मा ने स्नेहा के मुंबई आने का जश्न मनाया और बार बार उन्हें अपने घर पर डिनर और लंच के लिए आमंत्रित करने लगी। स्नेहा भी राहुल के ऑफिस के पास ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। ये भी एक अजीब संयोग था। स्नेहा का व्यवहार प्रिया के प्रति बहुत दोस्ताना था, लेकिन प्रिया को उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता था जो एक दोस्त से ज्यादा था। स्नेहा अक्सर राहुल के साथ पुरानी यादें ताज़ा करती, उनके बचपन के किस्से सुनाती, जैसे कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। राहुल अपनी आदत के अनुसार स्नेहा के प्रति बहुत विनम्र और सम्मानजनक था, लेकिन प्रिया के सामने वो हमेशा ये स्पष्ट करता था कि उसका प्यार केवल प्रिया के लिए है। फिर भी प्रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। श्रीमती शर्मा का दबाव बढ़ने लगा। वे राहुल से अक्सर अकेले में मिलती और उनकी बातचीत में कुछ रहस्यमय बातें होती। एक शाम प्रिया ने अनजाने में राहुल और उसकी माँ की बातचीत सुन ली। श्रीमती शर्मा कह रही थी, राहुल, तुम भूल नहीं सकते कि हमने स्नेहा के परिवार को क्या वादा किया था। उनकी वजह से ही आज हमारे पास ये ज़मीन बची है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राहुल उदास था और गुस्से में था। माँ, मैं शादीशुदा हूँ, प्रिया मेरी पत्नी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया, तुम्हें प्रिया से बात करनी होगी, ये सब हमारे परिवार के लिए है। प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बातें थीं। वादा, ज़मीन, राहुल की जिम्मेदारियां। उसे लगा कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य है जो उससे छिपाया जा रहा है। उसका दिल दर्द से फट रहा था। क्या राहुल ने उससे कुछ छिपाया था? क्या उसका प्यार बस एक धोखा था? उस रात प्रिया सो नहीं पाई। उसने राहुल से सीधे बात करने का फैसला किया, लेकिन उसे डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता इस बात से टूट जाए। अगले कुछ दिनों तक प्रिया ने राहुल के व्यवहार पर और ध्यान दिया। वो अक्सर अपनी माँ से बात करने के बाद उदास और खोया खोया रहता था। एक दिन प्रिया ने राहुल के पुराने कागजात में एक पुरानी चिट्ठी देखी जो उसकी माँ ने लिखी थी। चिट्ठी में स्नेहा के परिवार के साथ एक ज़मीन के सौदे और राहुल स्नेहा की शादी के वादे का जिक्र था। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप लिया हो। वो इस राज को अकेले नहीं रख पाई। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त, राहुल के भी दोस्त अमित से बात करने का फैसला किया। अमित, जो राहुल के बचपन से उसे जानता था, शुरुआत में हिचकिचाया, लेकिन प्रिया के आंसुओं और उसकी आवाज़ में छिपी पीड़ा को देखकर उसने सच बताने का फैसला किया। अमित ने प्रिया को बताया कि हाँ, राहुल और स्नेहा के परिवार के बीच एक पुराना समझौता था। राहुल के पिता की एक पैतृक जमीन विवाद में फंस गई थी। स्नेहा के परिवार ने उस जमीन को बचाने में मदद की थी, लेकिन बदले में श्रीमती शर्मा ने राहुल और स्नेहा की शादी का वादा किया था। राहुल ने हमेशा इस रिश्ते का विरोध किया था, क्योंकि वो स्नेहा को केवल एक दोस्त मानता था। अमित ने यह भी बताया कि राहुल ने प्रिया से प्यार होने के बाद अपनी माँ से इस वादे को तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसकी माँ ने हमेशा भावनात्मक दबाव डाला और यहाँ तक कि उसे प्रिया से मिलने से भी रोका था। राहुल ने प्रिया को खोने के डर से ये सब उससे छिपाया था, ये सोचकर कि वो इस पुराने वादे से बच निकलेगा। सच सुनकर प्रिया टूट गई। उसे लगा जैसे उसके पूरे अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया हो। क्या उसका प्यार इतना कमज़ोर था कि एक पुराने पारिवारिक वादे के सामने टिक नहीं पाया? उसे राहुल पर गुस्सा आया कि उसने उससे ये सब क्यों छिपाया, लेकिन साथ ही उसे राहुल की पीड़ा भी समझ में आई। वो भी तो अपनी माँ के दबाव का शिकार था। ये धोखा राहुल का सीधा धोखा नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का, परिवार की लालच और सामाजिक प्रतिष्ठा का धोखा था, जिसमें राहुल एक मोहरे की तरह फंसा हुआ था। प्रिया ने कुछ देर के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि क्या उसे राहुल को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, नहीं, उसका प्यार इतना कमज़ोर नहीं था। उसका प्यार प्रतिशोध लेगा, लेकिन ये प्रतिशोध तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला होगा। ये संसार जीवन में प्यार का बदला होगा, जो रिश्तों को मजबूत करेगा, झूठ को बेनकाब करेगा और सच की जीत दिलाएगा। प्रिया ने अपनी आंसुओं को पोंछा और अपनी आंखों में एक दृढ़ निश्चय ले आई। उसने राहुल को इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ने का फैसला किया। उसने राहुल से बात की, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि शांत और दृढ़ थी। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे सब पता है, तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छिपाया? राहुल उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अपराध बोध और डर साफ झलक रहा था। वो प्रिया के सामने घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैं हमेशा से स्नेहा से शादी करने के खिलाफ था, लेकिन माँ ने मुझे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने स्नेहा से शादी नहीं की तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें बताने की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रिया ने राहुल को उठाया। मैं जानती हूँ राहुल, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ, लेकिन अब हमें इस सच का सामना करना होगा। ये केवल तुम्हारा या मेरा संघर्ष नहीं है, ये हमारे प्यार का संघर्ष है, और हमारा प्यार इस सबसे बड़ा है। राहुल ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उस पल उनके बीच का हर संदेह और डर पिघल गया।
उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास करना चुना था। प्रिया ने राहुल और अमित के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें श्रीमती शर्मा और स्नेहा के परिवार की पूरी साजिश को बेनकाब करना था। उन्हें और सबूत जुटाने थे, जिससे कोई भी उनकी बात को झुठला ना सके। अमित ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फ़ोन रिकॉर्डिंग हासिल की, जिनसे श्रीमती शर्मा और स्नेहा के परिवार के बीच हुए समझौतों और दबावों का पता चला। ये सब कुछ एक बड़ी पारिवारिक सभा में उजागर करने का फैसला किया गया, जहां दोनों परिवार के सदस्य मौजूद होंगे। वो दिन आ गया। ये स्नेहा के पिता की सालगिरह का जश्न था, जहां दोनों परिवार के करीबी सदस्य मौजूद थे। माहौल खुशगवार था, लेकिन प्रिया और राहुल के दिल में तूफान मचा हुआ था। जब रात का खाना खत्म हुआ और लोग बातचीत में व्यस्त थे, प्रिया ने खड़े होकर सबकी नज़रों को अपनी ओर खींचा। राहुल उसके बगल में खड़ा था, उसका हाथ कसकर थामे हुए। माफ़ कीजिए, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो हमारे परिवार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती शर्मा, जो प्रिया के इस अप्रत्याशित कदम से हैरान थीं, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। प्रिया, ये सही समय नहीं है। नहीं माँ जी, प्रिया ने कहा, ये बिल्कुल सही समय है। ये सच बोलने का समय है। प्रिया ने एक एक करके सारे सबूत सामने रखे। स्नेहा के परिवार के साथ हुए जमीन के सौदे से जुड़े दस्तावेज, श्रीमती शर्मा की पुरानी चिट्ठी और कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग, जिनमें श्रीमती शर्मा राहुल पर प्रिया को छोड़ने और स्नेहा से शादी करने का दबाव डाल रही थीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर सदमा और अविश्वास था। प्रिया ने अपनी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। मैं जानती हूँ कि यह आप सबके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन ये सच है कि राहुल और मेरे रिश्ते को ख़त्म करने और राहुल पर स्नेहा से शादी करने का दबाव बनाने की एक सुनियोजित साजिश रची गई थी। ये केवल पैसे और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। उसने स्नेहा की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। स्नेहा भी इस खुलासे से उतनी ही हैरान और दुखी थी। उसे भी ये विश्वास दिलाया गया था कि राहुल उससे प्यार करता है और प्रिया केवल एक अस्थायी बाधा है। स्नेहा, प्रिया ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें भी इस सब में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा बदला प्यार का बदला है। ये रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को बाहर लाने और प्यार को बचाने के लिए है। फिर प्रिया ने राहुल की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। और राहुल, तुमने हमेशा अपनी माँ और परिवार के दबाव का सामना किया। तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया और मेरे लिए खड़े रहे। मैं तुम्हें इस झूठे वादे से आज़ाद करती हूँ। राहुल ने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ थामा और भीड़ की ओर मुड़ गया। उसकी आवाज़ में एक नई दृढ़ता थी। मैं अपनी पत्नी प्रिया से बेइंतहा प्यार करता हूँ। हमारा रिश्ता पवित्र है और इसे कोई भी पारिवारिक दबाव या पुराना वादा नहीं तोड़ सकता। मैं अपनी माँ के इस फैसले को अस्वीकार करता हूँ। अगर परिवार को कोई भी आर्थिक समस्या है तो मैं उसे खुद हल करूँगा, लेकिन अपनी शादी की कीमत पर नहीं। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मैंने आपको हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। मेरा प्यार मेरी ताकत है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीमती शर्मा, जो अब तक अपने अपराध बोध और शर्म से जूझ रही थीं, रोने लगीं। स्नेहा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने उठकर प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में लगा था, मुझे भी इस्तेमाल किया गया। प्रिया ने उसे गले लगाया। उस पल उनके बीच की दुश्मनी प्यार और समझ में बदल गई। वो शाम एक बड़े खुलासे और भावनात्मक उथल-पुथल के साथ समाप्त हुई। कुछ रिश्तेदारों ने श्रीमती शर्मा की आलोचना की, जबकि कुछ ने राहुल और प्रिया की हिम्मत की सराहना की। श्रीमती शर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रिया और राहुल से माफ़ी मांगी। परिवार के रिश्तों में दरार तो आई, लेकिन राहुल और प्रिया का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। इस घटना के बाद राहुल और प्रिया ने मुंबई छोड़ दिया और बेंगलुरु में एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे पर और भी ज़्यादा विश्वास करना सीखा। प्रिया का प्यार बदला ना तो किसी को चोट पहुंचाने के लिए था और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए। ये सच्चाई को बाहर लाने, धोखे को बेनकाब करने और अपने प्यार को बचाने के लिए था। उनके प्यार ने परिवार के छल कपट पर विजय प्राप्त की। राहुल और प्रिया की कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने रिश्तों में मुश्किलों का सामना करते हैं। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और कभी-कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका कड़वाहट नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अटूट विश्वास होता है। उन्होंने अपने संसार जीवन में प्यार का बदला लिया और इस बदले ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ला दिया। दोस्तों, ये थी राहुल और प्रिया की कहानी, एक ऐसी दास्तान जहां प्यार ने अपने ही तरीके से न्याय किया।
हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि प्यार की ताकत कितनी गहरी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें और प्यार फैलाते रहें। धन्यवाद।